और देश भर में आज 44 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़े और साथ ही इस दौरान उन्होंने 70,000 जो लाभार्थी थे उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके बीच जो अपॉइंटमेंट लेटर है उन्होंने बांटा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश के लिए ऐतिहासिक दिन है, गौरवान्वित करने वाला दिन है। युवाओं को सरकारी नौकरी में आना बहुत बड़ा अवसर है। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं से कहा है कि आपको देश का नाम रोशन करके दिखाना चाहिए। तो वहीं प्रधानमंत्री ने गांधी परिवार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने बैंकों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन हमने बैंक लूटने वालों की संपत्ति ही जब्त कर दी। ये फोन बैंकिंग घोटाला पहले की सरकार के, पिछली सरकार के सबसे बड़े घोटालों में एक था। पहले की सरकार के इस घोटाले की वजह से देश की बैंकिंग व्यवस्था की कमर टूट गई थी। 2014 में आप सबने हमें सरकार में आकर के देश की सेवा करने का मौका दिया। 2014 में सरकार में आने के बाद हमने इस स्थिति से बैंकिंग सेक्टर और देश को मुसीबतों से निकालना एक के बाद एक कदम उठा करके काम शुरू किया। हमने सरकारी बैंकों के मैनेजमेंट को सशक्त किया, प्रोफेशनलिज्म पर बल दिया। हमने देश में छोटे छोटे बैंकों को जोड़कर बड़े बैंकों का निर्माण किया। हमने सुनिश्चित किया कि बैंक में सामान्य नागरिक की 5 लाख रुपए तक की राशि कभी ना डूबे, क्योंकि बैंकों के प्रति सामान्य नागरिक का विश्वास पक्का करना बहुत जरूरी हो गया था। क्योंकि कई कोऑपरेटिव बैंक डूबने लगी थी, किसी न किसी कारण से बंद होती है तो बैंकों को कम से कम नुकसान हो। इसके साथ ही हमने गलत काम करने वालों पर शिकंजा भी कसा, बैंकों को लूटने वालों की संपत्ति जब्त कर दी। भारत के आईटी टैलेंट की, डॉक्टरों की, नर्सों की और हमारे गल्फ कंट्रीज में तो कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काम करने वाले हमारे साथियों की कितनी डिमांड रही है। भारतीय टैलेंट की इज्जत हर देश में, हर सेक्टर में लगातार बढ़ रही है। इसलिए पिछले 9 वर्षों में सरकार का बहुत बड़ा फोकस स्किल डेवलपमेंट पर रहा है। पीएम कौशल विकास योजना के तहत लगभग 1.5 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। सरकार 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भी स्थापित कर रही है, ताकि हमारे युवा ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार हो सके। आज देश भर में नए मेडिकल कॉलेज, नई आईटीआईज, नई आईआईटी, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स बनाने का भी अभियान जोरों पर चल रहा है। नियुक्ति पत्रों के इस राष्ट्रव्यापी वितरण का शुभारंभ करें।
और 9 महीने में केंद्र सरकार का ये 7वां रोजगार मेला है। अब तक रोजगार मेला के जरिए तकरीबन 4.33 लाख नौकरी दे दी गई। आपको ग्राफिक्स के जरिए आप बताते हैं कब कब लगा है ये रोजगार मेला। तो ये देखिए कब कब रोजगार मेला लगा है। तो 22 अक्टूबर 2022 में पहला रोजगार मेला लगा था, जिसमें 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। साथ ही 22 नवंबर 2022 की बात है तो दूसरा रोजगार मेला तब लगा था। 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया था। और 20 जनवरी 2023 की अगर बात करें तो तीसरा रोजगार मेला लगा था और 71,000 युवाओं के चेहरे खिल गए थे। साथ ही आप देखिए 13 अप्रैल 2023 में भी चौथा रोजगार मेला लगा। 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। 16 मई 2023 को 5वां रोजगार मेला लगा। 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटा गया। तो कार्यक्रम कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और अभी 13 जून को भी 2023 में छठा रोजगार मेला लगा, जिसमें 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटा गया। तो वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मतलब आज के दिन G20 ऊर्जा मंत्रिस्तरीय बैठक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संदेश दिया, संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हरित विकास और ऊर्जा परिवर्तन के लिए महान प्रयास कर रहा है। भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है, सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है। फिर भी हम अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं पर दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा है कि भारत में हमने पिछले 9 वर्षों में 190 मिलियन से अधिक परिवारों को LPG से जोड़ा है। हमने हर गांव को बिजली से जोड़ने का ऐतिहासिक मील का पत्थर भी हासिल किया है। However, I firmly believe that our goals are the same. India is making great efforts in green growth and energy transition. India is the most populated nation and the fastest growing large economy in the world. Yet, we are moving strongly on our climate commitments. India has shown leadership in climate action. We achieved our non-fossil installed electric capacity target 9 years in advance. We have now set a higher target. We plan to achieve 50% non-fossil installed capacity by 2030.